ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और महाराज रोहिणी मैया, यशोदा मैया और नंद बाबा, अब तो ब्रजवासी सब बधाई ले लेके आ रहे हैं। कोई कसूदर हो, बोले बाबा बधाई है, मिल रहे हैं। बोले बधाई है, आओ भैया तुम्हारी कृपा से और नारायण की कृपा से लाला भाई। अरे बोले बाबा बड़ी, और एक दूसरे के ऊपर दही दूध लगा रहे हैं। बड़ा आनंद ब्रजवासी सब ले रहे हैं। और मैया के हाथ में तो जो आवे, सोनो चांदी जो आवे, मैया बिना देखे जो गोपी आ जाए ले बधाई, और एक ले ले तो दूसरे को दे दे, बोले ले भैया बधाई, अपने पास नहीं रखे। सब आनंद में झूम रहे हैं। और कहीं सोने के पहाड़, कहीं चांदी के पहाड़, वो सामान जो पड़ा है, चांदी के बर्तन पड़े, कहीं ढेर लग रहा है, कोई सोने के बर्तन है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि पहाड़ हो सोने चांदी के। देवता भी देख रहे हैं कि ब्रज में इतनी संपत्ति, सोना चांदी इतना आया कहां से। सुखदेव जी कहें रमा क्रीड़न भून पर, हे राजन, जहां वो नारायण स्वयं अवतार लेकर के पर ब्रह्म ईश्वर ही आगे हो, तो लक्ष्मी कहां रह जाएगी। लक्ष्मी भी वहां प्रकट हो गई। सोना चांदी हीरा मोती पहाड़ लगे हुए हैं। और जब देवता देख रहे हैं, और देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी, जिनके पास सारा एस्टीमेट रहता है, कोष के अध्यक्ष हैं, वो भी अब देख रहे हैं ना, तो ब्रजवासी तो कहें कि लेन देन देख के कुबेर छाती फट गई। जो देवताओं के अध्यक्ष हैं उनकी भी छाती फट गई। बोले ब्रज में इतनी संपत्ति कहां से आई, इतनी तो हम देवताओं के पास भी नहीं है। पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन मन आनंद भयो गुण गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरऊ की मति बोरी, मोह देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची छचिया बचिया न पिछोरी। बाबा ने आज इतना लुटायो, इतना लुटायो। ब्रजवासी सब लेके जा रहे हैं, बड़ो ब्रज में सब आनंद उत्सव मनो। और इधर एक घटना और घटी। बाबा ने देखी कि लाला को जन्म है गो, तो कंस को कर देना चाहिए, टैक्स देते ना राजा के लिए। अब तक बाबा टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे, पर अब लाला है गो तो कर देवे के लिए बूढ़े बड़े 10-5 गोपन को लेके बाबा मथुरा पधारे कंस को कर देवे के लिए। और इधर कंस को तो नींद नहीं आ रही। जब देवी ने प्रकट होकर के कहा अष्टभुजी ने कि तेरा काल ब्रज में प्रकट हो गया, कंस को नींद नहीं आई, बेचैन है, हालत खराब है, खाना पीना सब भूल गया, जिधर देखता है कृष्ण कृष्ण, मेरा काल कहाँ है। दर दीवार दर्पण भय जित देखत तित श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। चारों जो काली वस्तु दिख जाए काल समझ के डरने लगता है। मुंह जन प्यास सब छोड़ दिया। बकासुर की बहन बकी पूतना आई, बोले क्या बात है भैया, धर्म की बहन बना के लाया, क्या बात है, तू क्यों दुखी है इतना, कोई परेशानी है तुझे, इतना दुबला पुतला हो गया 2-4 दिन में, कोई परेशानी है। बोले हाँ, मेरा काल जन्म लेकर के आया है। बोले तेरा काल कहाँ से आया, तू तो सबका काल है, तेरा भी काल। बोले हाँ, आकाशवाणी ने बताया था, देवी ने भी बताया, और देवी ने बताया कि वो ब्रज में है। बोले चिंता मत कर, ये तेरी बहन है ना, मैं जाऊंगी ब्रज में, और जितने भी बच्चे हैं, कितने दिन हुए हैं, बोले अभी ज्यादा नहीं, 7-8 दिन का है। बोले चिंता मत कर, 1 साल से लेकर के अभी जिन बच्चों का जन्म हुआ है आज तक, सब बच्चों को समाप्त कर दूंगी, कोई ना कोई तो होगा उनमें, वैसे कैसे पता पड़े, वो सबको मार दूंगी सारे बच्चों को। कंस बोला वो तो बात ठीक है, पर तू इतना तेरा लंबा शरीर जाएगी, और तेरे 6-6 फुट के तो दांत है, देख के ब्रजवासी डर जाएंगे, घर में नहीं घुसने देगा कोई, ऐसे जाएगी। उतना बोली चिंता क्यों करता है, ब्यूटी पार्लर में होके जाऊंगी, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी तो कोई मुझे पहचानेगा। अच्छा, तो कोई अस्त्र शस्त्र लेके जाएगी, बोले क्या जरूरत है, योद्धा थोड़ी है, कोई छोटा बच्चा ही तो है। मैं अपने स्तनों से, अपने कुचों से तीक्ष्ण विष, कालकूट नाम का विष लेपन करके जाऊंगी, और मौका देख के बच्चे को दूध पिला दूंगी, और जहर का जैसे वो सूंघेगा मर जाएगा, बचेगा नहीं। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, तूने अच्छा किया। बोले चिंता मत कर, तू अभी ले, अभी गई और अभी मार करके आई, 2 घंटा बैठ भोजन कर। और कंसे न प्रेहता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंचार न घ्रंथे पुरग्राम मृजादसु। और महाराज
पूतना वहाँ से चल पड़ी और बाबा ने राजा कंस को कर दियो और बेचारा आयो कि हमारे मित्र हैं बसदेव जी से मिल चलूँ। बसदेव जी से बातें हुई। बसदेव जी बोले बाबा अब आप एक काम करो, जल्दी से ब्रज के लिए लौट जाओ। तो बोले मुझको ऐसा लगे कि ब्रज में कोई अमंगल है व्यवहार है, अप्रिय घटना घटने वाली है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ज्योतिष जानूँ तो मुझको ऐसा आवास आ रहा है। अच्छा बोले हाँ। बाबा तुरंत ब्रज पे चल दिए और यहाँ पूतना भी ब्रज में आई और अब ब्रज है 84 कोस का ब्रज, 250 किलोमीटर करीब लगभग है। अब 84 कोस ब्रज में भगवान ने सोची कि ये जिना जाने कौन से घर में घुस जाए और कितने ब्रजवासी को मार देगी, छोटे छोटे बच्चों को। तो भगवान ने ऐसी माया करी जो ब्रज के और गांव में नहीं गई, सीधी गोकुल गांव पहुंची। और गोकुल गांव में भी कहीं और नहीं, देखिए ये नाच गाने की आवाज आ रही है, ढोलक बज रही है और ये सब ब्रजवासी सज धज के कहाँ जा रहे हैं ब्रजगोपी। ब्रजगोपी बात करती भाई जानी चलो बधाई लेके भैया के यहाँ, बोलिए कहीं बच्चा हुआ है। पूतना अभी सुंदर श्रृंगार करके इतनी सुंदर आई तो जो देखे वो देखता ही रह जाए महाराज। इतनी सुंदर माया राक्षस है, माया भी ऐसा सुंदर भेष बनाया तो जो ब्रजगोपी देखे ब्रजवासी देखे भैया पहली बार देखिए। एक बोलो या हमारे गांव की होती तो हमें दिखती, और पहली बार देखी है तो कोई नहीं आई है। बोले है तो नहीं पर है कौन। एक ब्रजवासी बोलो ऐसा लगे काऊ की भाभी लगे। एक बोलो राम राम जी हमारा ब्याह भयो के ना है। बोले ना भयो वो तो हमारे मांग देख लियो ने। ब्रजवासी थोड़ा मजाक करने का स्वभाव। पूतना देख रही है कैसे और चल पड़ी, पहुंच गई नंद भवन में मैया यशोदा के पास। ब्रजगोपी सब जा करके पाम लग रही है ना। आपके यहाँ तो नहीं, ब्रज में हमारे यहाँ पहले बड़ी बूढ़ी माता शायद जानती हो पामन लगते थे है ना। तो मैया के पास पहुंच गई। अहो मेहर पाए लागन मेरा, अहो मेहर लागन मेरा, मैं आई सुत देखन तेरा, मैं आई सुख देखन तेरा। मैया मैं तेरे पामन लगूं। मैया बोली प्रसन्न रहे, आशीर्वाद दियो, तेरे सुहाग भाग बनो रहे, प्रसन्न रहे। पर तू है कौन, कहाँ से आई है? आज से पहले कभी मैंने तुमको देखो नहीं है ब्रज में। बोली मैं तेरी बहन हूँ। मेरी बहन? पर मैंने तो तू पहले कभी देखी नहीं आज तक जीवन में। इतनी बूढ़ी है गई मैं, 85 वर्ष की मेरी उम्र है गई, तो आज तक मैंने कभी देखी नहीं और तू कह रही कि मेरी बहन है। उतना बोली खास बहन नहीं हूँ, दूर की हूँ। मैया ने कही माई नहीं जाई मैंने गोदी ना खिलाई, तू मेरी बहन कहाँ से आई? पूतना बोली ना मैं मामा की तू फूफी की, मैं मामा तो फूफी की, याते लगी दोनों बहन बहन। मैं मामा की हूँ तू फूफी की है, बुआ की है। तो बोले अच्छा तो कबू तो मिलती, आज तक कहूँ शादी में कहूँ विवाह में कहूँ नहीं मिली। बोले हाँ मैं मिलवे बारी, पर कहा करूँ एक बार ऐसा सहयोग बनो कि मेरो भयो ब्याह तेरो भयो गोनो और माए पठा दई सासुरे। मेरो ब्याह भयो तेरो गोनो है गो। तो मैया ने मैं गोना जानते हो ना, पहले बाल अवस्था में शादी हो जाती थी 6 वर्ष में 5 वर्ष में, तो कन्या को भेजते नहीं थे ससुराल। और जब सयानी हो जाती थी 15-16 वर्ष की, तब उसको ससुराल भेजते थे, उसको कहते थे गोना है ना। बूढ़ी बड़ी मैया चश्मा बारी कह रही है, हाँ वो पता है, पुराने जमाने में सब होता था है ना। मैया ने कही बड़ी अच्छी बात है, कहाँ से आई है? बोले मथुरापुरी से आई है, ससुराल है मथुरा में। अच्छा क्यों होता आ गई या बहाने तो मुझको ये तो पता पड़ गई कि मेरी कोई बहनों है। बोले हाँ मैंने सुनी कि आज तेरे यहाँ लाला भयो है, तो मैंने सोची मैं चलूँ दर्शन करके आऊँ। बोले हाँ अच्छा क्यों होता है। और बोले बधाई लेके आई हूँ, देख लाला के लिए सोने के कड़े लाई हूँ मैं है। भैया बोली सुन तू बैठ और मैं भी तो तू बधाई लेके जाइयो। बोले हाँ बधाई लेके जाऊंगी, और बधाई भी छोटी मोटी नहीं, लिस्ट बना ला पूरी। भैया बोले चिंता मत करे, तेने जितना मांगे हो है ना बातें ज्यादा ही तुमको बधाई दूंगी, चिंता मत करे। हाँ बोले ठीक है मैया। मैया बोले सुन अभी तू आई है थकी भैया है, तो ऐसा कर तू बैठ अभी थोड़ी देर और मैं तेरे लिए प्रसाद बनाऊं, भोजन बनाऊं, ठाकुर जी को भोग लगा के। पूतना बोली ठीक है। और पूतना बोली मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगी, अपरस में भोजन करूंगी, पवित्रता से 108 बार स्नान करियो, यमुना जी में गोता लगाइयो, फिर कलश को 108 बार मांजियो, फिर शुद्ध जल लेके आइयो। मैया बोली मेरे यहाँ ठाकुर जी की सेवा है,
सालग्राम भगवान की पूजा है मेरे यहाँ भी, चिंता मत करें, पवित्रता से भोजन बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी। मैया चल पड़ी और इधर गोपी भी सब चली गई काम धाम करने के लिए। पूतना ने देखा मौका अच्छा है, अकेला ये बालक सो रहा है, इसी समय इसको मार करके चल देते हैं। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने आज अपने नेत्र बंद कर लिए। और यह भगवान ने जब नेत्र बंद किए तो उसके संतों ने अनेक भाव बताए हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ये पापनी है, पापनी है और पापनी का मुख देखना नहीं चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण एक संत ने बताया, इसका नाम ही पूतना है। पूत माने पवित्र, पवित्र ना, ये अपवित्र स्त्री है, अपवित्र स्त्री का मुख क्या देखना, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण। तीसरा कारण एक ये भी है, किसी बच्चे को कड़वी चीज पिलाओ तो क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि जहर पिलाने के लिए आई है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चौथा भाव एक संत का बड़ा सुंदर, बोले भैया भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि कैसी दुष्टा है, ये हमारे प्रभु को मारने के लिए आई है, ऐसी पापनी का दुष्टा का हम मुख नहीं देखेंगे, इसलिए सूर्य और चंद्र रूपी नेत्र भगवान के बंद हो गए। एक संत ने भाव बताया, भगवान ने सोचा कि मेरे प्यारे ब्रजवासी हैं, ये इनको मारने के लिए आई है, ऐसी दुष्टा का मैं मुंह नहीं देखूंगा, भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। एक कारण बताया, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना क्या है, माया बना करके सुंदर रूप धारण करके आई है, लेकिन भगवान ने कहा यदि मैं इसे देखूंगा तो मेरे देखते ही इसकी माया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो मायापति हैं और पूतना मायावती है, माया बना करके आई है, मायापति के आगे माया कैसे चले, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। बोले थोड़ी देर इसका ढोंग नाटक चल लेगा, अभी यदि यथार्थ रूप में आ गई तो ब्रजवासी अभी डर जाएंगे, पहले से मैं समाप्त कर देता हूँ, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव बताया, बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा कि हम आए ब्रज में, चलो माखन खाएंगे, इतनी गऊ हैं, दूध पीएंगे, दही खाएंगे, और अभी तक तो छोटे से कन्हैया हैं, आज छठी पूज रही है। बोले अभी बड़े नहीं भैया, माखन खाओ नहीं, अभी तो मैया अपना दूध पिवावे, और ये पूतना आ गई ये जहर पिवावे आई है, जहर तो हम पीमे ही नहीं, हमारे तो भक्त सब कोई महाराज रसगुल्ला खवावे, कोई माखन मिश्री को भोग लगावे, रोज माल बनावे भक्त, कोई माल पुआ बनावे, कोई खीर बनावे, और रोज भोग लगावे ठाकुर जी को, पाओ प्रभु है लालन जी पाओ, और ये ऐसी आई है जो इसी तो जहर पिवा रही है, और जहर फेर तो हमने कहूँ पियो ना, हमें कहा पता जहर फेर को। तो आंख बंद करी भगवान ने और भोले बाबा को याद किया, हे भोलेनाथ आप आओ, क्योंकि आपको तो पहले अभ्यास है जहर पीने का, पहले पी चुके हो, तो जहर है तुम पी जाओ, और दूध जो बचा हुआ है हम देख लेंगे, हम पी लेंगे। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। संतों के अलग अलग अपने अपने भाव हैं, प्रेम है। एक संत का भाव है, पूतना अपवित्र है, अपवित्र स्त्री को देखा नहीं जाता। कन्हैया के पास तो ना तो कोई ब्रजवासी है, ना मैया है, ना बाबा है, ना यशोदा जी है, ना गोपी है, ना ग्वाल है, कोई नहीं है, केवल पूतना ही है सामने खड़ी है। भगवान पालने में झूलन, अब भगवान बोले किसको देखूं, कोई है नहीं, इसलिए भगवान ने देखा कि ये सामने खड़ी है तो आंख बंद कर ले। एक ये भी संत ने भाव बताया आंख बंद करने का। और यहाँ संतों ने अनेक भाव बताए, और पूतना गई भगवान को पालने में से उठाया, और जैसे ही लिया भगवान को गोदी में लिया और अपना स्तन निकाला, और भगवान के मुख कमल में अपना वो विष लगा हुआ स्तन पान कराने के लिए दिया। उसी समय भगवान ने कस के स्तन को पकड़ लिया, गाढ़ा कराभ्याम भगवान प्रपीड्यता, कस के भगवान ने स्तन को पकड़ा और उसका दूध के साथ में, जहर के साथ में, दूध के साथ में उसके प्राणों को भी खींचने लगे। पायसंग प्राण, दूध के साथ प्राण जब खींचने लगे, चिल्लाने लगी, रोने लगी। समुंच मुंच मुचलत प्रभाषणी, मुच्चताम मुच्चताम, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, बचाओ बचाओ। दौड़ पड़ी नंद भवन से बाहर, और जब प्राण निकलने लगे तो अपने उसी रूप में आ गई, विशाल रूप में आ गई। और भगवान ने कहा मौसी, काम क्या कर रही है, दूध पिलाने का। और दूध पिलाने का काम किसका है, बच्चे को स्तनपान कौन कराती है, माँ। तो भगवान ने कही जो काम मेरी मैया करती है वो ये कर रही है, तो मौसी हो गई। मासी, माँ के समान ही जो है, शुद्ध शब्द क्या है, मासी।
आजकल मौसी कहते हैं, लेकिन शुद्ध जो शब्द है मासी, माँ जैसी। पूतना करी छोड़ दे मुझे, छोड़, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मर जाऊंगी, छोड़ दे मुझे। भगवान बोले मौसी पहले तो हम काहुआ पकड़े ना है, ये दुनिया हमारे पीछे लगी डोले, हम किसी को पकड़ते नहीं, और जाकू हम एक बार पकड़ लें फिर बाकू छोड़े नहीं है। पूतना रंध्र भवन से बाहर निकली, विशाल रूप धारण कर लिया, उसी स्वरूप में आ गई, और भगवान ने प्राणों को खींचा, उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। और जैसे गिरी ब्रजवासी सब आए दौड़ करके, इतनी आवाज हुई, बोले भैया कहाँ भयो, ये बादल गरजो, कहाँ भयो, इतनी जोर की आवाज भाई। और सब ब्रजवासी ब्रजगोपी सब आए, देखे तो विशाल वो पूतना का शरीर, उस पर बालकृष्ण ऊपर लेटे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं पूतनापि त्रिकप्यति शून्यामास राजेंद्र। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितने भी पेड़ पौधे थे वहां वो सब चूरन हो गया उनका, पूतना के नीचे जो दब गए थे, क्योंकि इतना विशाल शरीर, लगभग 18 किलोमीटर का लंबा शरीर था। क्योंकि 3 गव्युति कहा, अर्थात 6 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो करीब 18 किलोमीटर का लंबा शरीर, और पेड़ पौधा उसके नीचे आए हुए तो चूरन हो गए। और ब्रजवासी सब आए, मैया ने कन्हैया को उठायो, गोदी में ले लियो। ब्रजवासी बोले ये कौन है भैया, ये तो कोई राक्षस नहीं है, इतना विशाल लंबे लंबे 5-5 फुट के दांत है, ये कौन है। मैया बोली बड़ी मलूक से एक वो आई, गोपी कह रही कि मैं बहन लगूं। ब्रजवासी बोले तो तेरे बहन भैया की ना पता कितने बहन भैया हैं, माँ ने कह दी तेने मान ली। अरे बोले मुझको कहा पता, कह रही तो मैं मान ली। बोले समझ गुस्साए करे, कल को कोई और आ जाएगा, मैं भैया हूँ तेरे, ऐसे तो पता ही ना तेरे घर वाले। इतनी देर में नंद बाबा भी आ गए, और नंद बाबा ने देखी नारायण नारायण नारायण, ये कहाँ भैया। बोले बाबा देख तू तो वहाँ मथुरा चले गो, और यहाँ देख कितनी बड़ी राक्षसी आई। बाबा बोले आज मुझको विश्वास है गयो, वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी है। जब मैं मथुरा में गयो तो वसुदेव ने कही कि जल्दी ते जाओ, ब्रज में कोई अप्रिय घटना घटने वाली है, और मैंने वही समय नारायण को भजन आरंभ किया, नारायण नारायण भजन करते हुए आयो, और नारायण की कृपा से देखो ये इतनी बड़ी राक्षसी ना जाने कहाँ पे आई, और या को ठोकर लग गई नारायण भगवान की कृपा से, और ठोकर लग के अपने आप मर गई, और कन्हैया की रक्षा है गई। हे नारायण प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे लाला को बचा लिया। ब्रजवासी बोले भगवान ने नारायण ने बचाते लियो लाला, ये खुद ही मर गई, पर अब या को शरीर ये सड़े को दुर्गंध मारेगी, अब या को क्या करें। अब बोले ऐसा करो, या को अंतिम संस्कार करो, और क्या करोगे। बोले अंतिम संस्कार तो जब होए, अब इतनी लंबी 18 किलोमीटर की क्या चिता बनेगी। ब्रजवासी बोले एक काम करो, या के टुकड़ा कर लो, 10-10, 12-12 फुट के बड़े बड़े टुकड़ा करके, और 150 चिता बनाओ। बोले लकड़ियाँ बहुत चाहिए, कुंटल लकड़ियाँ चाहिए। बोले लकड़ियाँ की व्यवस्था तो ये अपने आप ही कर गई, या के नीचे जो पेड़ दब गए उन्हें उठा के। ब्रजवासी ने शरीर के टुकड़ा करे महाराज, और चिता अलग अलग बनाई, और लकड़ियाँ धर के सही गोविंदा नमो नमः अग्नि लगाई। और जैसी अग्नि लगाई, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, जैसी वो अग्नि लगी तो पूरे ब्रज में दिव्य सुगंधी फैल गई, पूरा ब्रज सुगंध से भर गया। बोले क्यों गुरुदेव। बोले जिसको भगवान ने जिसकी मुक्ति कर दी हो, अपने धाम के लिए भेज दिया हो, जिसका कल्याण प्रभु ने कर दिया हो। भगवान ने विचार किया भले ही राक्षसी है, मारने के लिए आई है, पर काम इसने मेरी माँ का किया है, तो जिस लोक में मेरी माँ जाएगी उसी लोक में पहले भगवान ने पूतना को भेज दिया, धातयोचित गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन हो सकता है जो मारने के लिए आई है उसका भी कल्याण कर दे, उसकी भी सदगति कर दे। ऐसे तो भगवान ही है दयालु, और कोई नहीं हो सकता भैया। ऐसे भगवान को छोड़ करके पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं।